हाँ जी बॉयज़, नए रूप में वापस आ गए हम वापस फिर से, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है ना मतलब अब डेली व्लॉगिंग पहली बात तो सब एकदम स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो मतलब मोटो व्लॉगिंग है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारी चीज़ें आने वाली है। उसके बाद जो मोटो व्लॉगिंग भी होगी और उत्तराखंड की सीरीज़ भी आएगी, क्योंकि अब उत्तराखंड में ही जाना होने वाला बहुत जल्दी। पहले बहुत सारी चीज़ें पहले हुई है, लेकिन अब उन चीज़ों को नहीं उठाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो जो हो चुका है वो बीता हुआ कल है। तो अभी बस आने वाले टाइम पे फोकस करना है और काम इतना हो रखा है अभी, बहुत एकदम एक नंबर है कसम से। सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें स्टार्ट हो रखी है। सारी चीज़ें जिस काम को हमने शुरू किया था ना और जो बंद हो चुका है, 2 साल से बंद हो रखा है वो काम। कौन सा वाला? वही वाला जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, छोटा सा बिजनेस टी शर्ट वाला। वो से वापस मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ। वापस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों स्टार्ट करूँगा। मैं अपने दम पे करूँगा, मुझे किसी की मतलब वो नहीं चाहिए। क्योंकि देखो सुनो, पता है क्या, तुम किसी को भी अगर साथ में रखोगे ना, मतलब देखो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में जो है ना मेरे भाई है थोड़े, मतलब जो जिन्होंने साथ दिया उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, तब उन्होंने मतलब हर एक चीज़ में, थोड़ा ऐसे नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कसम से, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ऐसा किसी ने मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया। देखो फैमिली की तरफ से तो देखो हर एक को जो है सपोर्ट होता है, किसी की तरफ से नहीं होता है, किसी की तरफ से होता है। मुझे देखो फुल सपोर्ट था अपनी फैमिली की तरफ से, लेकिन मतलब फैमिली की तरफ से देखो होता है वो तो एक अलग हो गया, अलग स्टेप। लेकिन एक और की जो वो भाइयों की तरफ से सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट ज़िंदगी में एकदम एक अलग ही लेवल का था और वो शायद ही कि कभी मिल पाएगा भी। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना मतलब भाई साथ में थे। अब जो है भाई का काम भी अलग हो चुका है और भी कई चीज़ें हो चुकी है दोनों के उसमें। तो मतलब दोनों अपने अपनी लाइफ में अब स्टेबल होने जा रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। तो अब जब वो स्टेबल हो रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा मतलब अब हमें भी थोड़ा वो होता है कि थोड़ा स्पेस दें उनको और उनको भी अपना काम करने दिया जाए। और हम भी, क्योंकि वही है कि मैंने देखो आइडिया मेरा था, इन्वेस्टमेंट मेरे भाई की भी थी और सपोर्ट दूसरे भाई का था। एक सबसे बड़ा भाई, एक उससे छोटा भाई है। छोटे भाई का इतना सपोर्ट था कसम से, हाथ से ज़्यादा सपोर्ट था। ज़िंदगी और भी अगर शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाऊंगा उन दोनों का, क्योंकि उन दोनों का इतना सपोर्ट रहा है ना ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कसम से उनका बहुत आभारी रहूँगा मैं। वैसे तो हर एक इंसान ने लाइफ में जो है ना बहुत कसम से साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ऐसे आए जो ज्ञान जो है ना ज्ञान दे करके वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो एंड तक का साथ देते हैं। तो वो है वो दोनों, उन्होंने एंड तक का साथ दिया है। साथ दिया नहीं है, अभी भी साथ में ही खड़े हुए हैं, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो रखी है। अभी उनको भी जो है मतलब अपना खुद का अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी तो सभी अपनी लाइफ में जो है मतलब ग्रो कर रहे हैं और अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी लाइफ को जो है ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिक्योर कर ले। एंड उसी के लिए अभी मेहनत चल रही है। और अभी जो है ना न्यू ईयर अभी स्टार्ट हो चुका है 2026। तो अभी मतलब नई व्लॉगिंग और नए कंटेंट, ऑफिस के कंटेंट भी डालने स्टार्ट कर दिए। मोटो व्लॉगिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एक नया रुख लेने वाला हूँ, मतलब एक नया स्टेप आएगा अब ज़िंदगी में। और जो बिज़नेस बंद किया था ना, उस बिज़नेस को भी वापस से खोलने का टाइम अब आ चुका है। मैं खुद खोलूँगा उसे अपने दम पे। अब भाइयों को सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है ना सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है कि अभी अपने दम पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। और देखो मैं साथ लेने को बहुत लोगों का ले सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वही है ना कि मुझे, अगर मैंने सोचा है इस चीज़ को, मैंने खुद सोचा है इस चीज़ में, मैंने 6 महीने सोचा है, तब जा करके मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है वो बंद हो चुकी थी चीज़। क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कई बार चीज़ें, क्योंकि देखो हर एक बंदा स्टेप में, हर एक बंदा आज के टाइम में देखो तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा अपने दम पे करो और कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और स्टार्ट करो खुद के दम पे। इन्वेस्टमेंट खुद की करो, सारी चीज़ें खुद की ही होनी चाहिए, समझे? मेन चीज़ वही है बस। और मुझे अभी 2.5-3 साल से ऊपर हो चुका है मैं घर से बाहर निकला हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ है। बट इतना है कि टाइम लग रहा है हर एक चीज़ को स्टेबल करने में, हर एक चीज़ को जो है ना मतलब एक जगह पे जो है ना एक लेवल पे उसको खड़ा करने में, उसको क्रिएट करने में टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि मैं अपने दम पे करना सोच रहा हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई जो है ना मतलब फैमिली की तरफ से, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट जो है ना जो होती है कि वो फैमिली की तरफ से लो, वो सारी चीज़ नहीं, मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ।
जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी सारी मैं अपने दम पे अपने आप करूँगा। अगर देखो सुनो, अगर लॉस होता है तो वो मेरे तक होगा, और अगर मैं फैमिली से लेता हूँ ना, अगर फैमिली से देखो मैं सपोर्ट लेता हूँ फाइनेंशियल कंडीशन में, तो फाइनेंशियल कंडीशन में अगर जो वो बिज़नेस ठप होता है, अगर बिज़नेस वो एकदम डाउन चला जाता है, फेल हो जाता है, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं हो पाता अगर उसमें, तो पैसे डूबेंगे घर वालों के भी, और उसके साथ उम्मीदें भी, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो दोबारा से खड़ी भी नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो बस अभी इतना ही है कि मैं अपने दम पे कर रहा हूँ ना, अगर वो चीज़ें डूबती भी है ना तो भी मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे तक रहेंगी। मैंने इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है उसमें, तो वो चीज़ें सिर्फ मेरे तक रहेंगी, ना कि किसी और के ऊपर जाएंगी। और मुझे टेंशन भी नहीं होगी उस चीज़ की, कि मतलब मुझे वो नहीं होगा कि हाँ यार मैंने इनसे पैसे लेकर के वो चीज़ें स्टार्ट की थी और उसके बाद वो डूब गए हैं पैसे भी उनके भी, और मैं हिम्मत भी टूट जाएगी, और दोबारा वापस उस चीज़ को क्रिएट करना, मतलब दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी करूँगा मैं अपने दम पे करूँगा, कसम से। अगर मुझे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, चाहे कितने साल लग जाए, लेकिन मैं अपने दम पे करूँगा सारी चीज़ें। और अभी तो देखो लाइफ में अकेला ही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना, देखो सारी चीज़ें पता है क्या, सारी चीज़ें ये है कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने दम पे करना चाहता हूँ। सारी चीज़ें आएगी, सब कुछ आएगा कसम से, सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ आएगा, A to Z सब कुछ। लेकिन एक जो सुकून नाम की चीज़ है ना, वो बहुत जल्दी आएगी, और वो एक होनी चाहिए लाइफ में। तो उसको लाने के लिए जो है ना, सबसे पहले हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि वही चल रहा है। लोगों को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस वही करना है। और देखो, कुत्तों का भौंकने का काम है, ठीक है, कुत्ते हमेशा भौंकेंगे, और भौंकने दो, पहन जो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मुझे अपने आप पे विश्वास है ना, बस मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। देखो, लोगों का भोगने का काम है, लोग बोलेंगे कुछ भी करेंगे, वो तुम्हें वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट तुम्हें खुद करनी है, सपोर्ट तुम्हें अपना खुद का रखना है। स्टेप लोगे तुम अपना खुद लोगे। एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान पेल रहे बेफालतू का, अगर तुम जेल जाते हो ना, मतलब इन फ्यूचर अगर तुम जेल जाते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि तुम जेल जाते हो, वैसी चीज़ें होती है, कोई तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। बस हाँ, फैमिली वाले खड़े रहेंगे हमेशा, और उससे अलग कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। जितने भी जो आंडू पांडू जो घूम रहे हैं ना, ये तुम्हें बेफालतू का ज्ञान चोद रहे हैं बहन चोद, ये कोई भी सपोर्ट करने नहीं आएगा कसम से। सबसे अच्छा है अपने आप पे भरोसा रखो, और जितना ज़्यादा हो सके ना खुद पे विश्वास रखो, और भगवान पे विश्वास रखो, राधा रानी का नाम लेकर के जहाँ है ना, बस स्टार्ट करो, और ज़रूर होगा। मैं बोलता हूँ कसम से ज़रूर होगा। मैं ये नहीं बोलता कि 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, नहीं, होने को 3 महीने में भी हो सकता है, होने को 2 महीने में और 1 महीने में भी हो सकता है। अगर हार्ड वर्क किया ना, तो ही जा करके वो चीज़ें होगी, और वो ज़रूर होगी। तो अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और बस अभी अब सारी आएगी वीडियो, ज़रूर डेली आएगी। अब सुबह से शाम तक क्या क्या चीज़ें होती है वो सब कुछ दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ जो है ना मोटो व्लॉगिंग पे भी स्टार्ट करूंगा। और हाँ, ट्रैवलिंग भी बहुत जल्दी आने वाली है, नेपाल की ट्रिप भी बहुत जल्दी लगने वाली है। अपने दम पे जाऊंगा नेपाल भी, अपने दम पे करूंगा सारी चीज़ें। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए, किसी को साथ में ले जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ भाई है अपने जो हमारे साथ में चलेंगे, हमारे दिल की धड़कन है वो। अगर वो चलते हैं तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी देखो टाइम, बहुत लोगों के पास टाइम है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है। उनके पास थोड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा मतलब काम बहुत ज़्यादा हो रखा है इसलिए। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम फ्री होता है, तो जितना भी टाइम हमारे पास फ्री होता है हम काम भी करेंगे, काम के साथ साथ जो है इंजॉय भी करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मस्त से व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।